बेचते हैं, तो अगर एसपी सेम है, सर आपको देखना पड़ेगा इनका एसपी है कितना कितना यूनिट। लाभ प्रतिशत कितना है सर? 22.5%। 22.5% का फ्रैक्शन 9/40। सर 100 से डिवाइड करके काट लेंगे तो आ जाएगा 9/40। क्या दोनों व्यापारी को इतना ही लाभ हुआ है? इसका मतलब दूसरे का भी लाभ क्या होगा सर? 22.5% अर्थात 9/40। लेकिन पहला व्यापारी लाभ प्रतिशत लागत मूल्य पर गणना किया है, तो पहले व्यापारी का तो ये लागत मूल्य है, ये लाभ है, तो इसका एसपी 49, 49. लेकिन दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर गणना किया है, तो क्या उसका ये विक्रय मूल्य है? ये तो प्रॉफिट था, प्रॉफिट परसेंट था ना, तो इसका सीपी कितना होगा भाई? आप कहोगे सर एसपी माइनस प्रॉफिट 31, बट हमें सीपी से नहीं मतलब है, क्वेश्चन में क्या सेम रखना है सर? एसपी। पहले का एसपी कितना है? 49, दूसरे का 40। सेम नहीं है, बराबर नहीं है, करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे 49-40 को? क्या इसमें 40 का कर दें गुणा? क्या इसमें 49 का गुणा कर दें? समान हो जाएगा। ओके, तो एसपी कितना बनेगा सर? 49 × 40 या 49 × 40। क्वेश्चन में एसपी कितना दिया है सर? 3920। आप कहोगे 40 × 49 यूनिट एसपी है, लेकिन रुपया में कितना है? 3920 रुपया। क्या यहां से हम एक यूनिट का मान निकाल पाएंगे? बोलिएगा। आपको ये सर निकाल लेंगे, परंतु देखते हैं कि पूछा क्या है। पूछा है दोनों के लाभ का अंतर। पहले वाले व्यापारी का लाभ 40 × 9, हाँ, दूसरे वाले का लाभ 49 × 9। क्या इन दोनों का अंतर चाहिए मुझे? अंतर निकालना है। तो आप कहोगे 9 कॉमन हो जाए तो 49 - 40, क्या ये 9 × 9 यूनिट निकालना है मुझे? 9 कॉमन हो जाए तो 49 - 40 9, तो क्या 9 × 9 यूनिट का मान निकालना है? और किसका मान पता है हमको? 40 × 49 का। तो आप कहोगे सर काटते हैं, पहले 40 से काटते हैं इसको। 4 9 36 और 4 8 32, क्या 98 बार में कटेगा? और 49 से काटते हैं, क्या 49 से 2 बार में कटेगा? एक यूनिट का मान कट गया ना सब, एक यूनिट का मान 2 रुपया, तो 81 यूनिट का मान ना, तो क्या 81 × 2 रुपया, यानी 162 रुपए का अंतर है इनके प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 22.77%। इसका फ्रैक्शन बताइए। ये अप्रोक्सीमेटेड परसेंटेज है, 100 से डिवाइड नहीं करना, आपको दिखेगा नहीं एग्जैक्ट। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि सर हमको 22.22 वाला याद है, और इसमें जोड़ा गया है 0.55, तभी ना बना होगा 22.77। इसका फ्रैक्शन 2/9 और 0.55। क्या 5.55 याद है? एक बटा 18 का परसेंटेज क्या आया था? 5.55। तो सर ये तो 0.55 है, क्या 1/180? 1/18 अगर 5.55 होता है, तो क्या 10 से डिवाइड करेंगे, ये 1/180 बन जाएगा, और क्या ये 0.55 बन जाएगा? आ रहा है समझ में बात? तो सर इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा?
सर हो जाएगा 180 एलसीएम और 20 दूनी के 40 है 41, तो क्या 22.77% का फ्रैक्शनल वैल्यू बोलना पड़ेगा 41/180। तो बताइए पहला दुकानदार किस पे कैलकुलेट किया था? सर अपना प्रॉफिट क्रैमुल पे कैलकुलेट किया था पहला दुकानदार, तो क्या उसका सीपी 180, प्रॉफिट 41 और एसपी आपको सर जोड़ना पड़ेगा सीपी प्लस प्रॉफिट 221। दूसरा दुकानदार किस पे कैलकुलेट किया था? सर ये प्रॉफिट परसेंट को अपने फ्रैक्शन में लिखा है, तो दूसरा दुकानदार एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है, तो क्या उसका एसपी 180 हो जाए? क्यों का है? हाँ ठीक है, मतलब सेम सवाल है इसी के जैसा। तो प्रॉफिट परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदल दिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि पहले दुकानदार का सीपी कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, एसपी कितना होगा। तो आप बोले पहला दुकानदार सीपी पे कैलकुलेट किया था, इसलिए 180 सीपी होगा, प्रॉफिट 41 होगा, तो एसपी 221 हो जाएगा। लेकिन दूसरा दुकानदार यही प्रॉफिट परसेंट एसपी पे कैलकुलेट किया है, तो क्या ये 180 एसपी हो जाएगा और प्रॉफिट 41। क्वेश्चन में बोला है दोनों दुकानदार का विक्रय समान है, क्या आपको समान दिख रहा है? नहीं, करना पड़ेगा। सर इसमें 180 का गुणा करें और इसमें 221 का, क्या ये समान हो जाएगा? ऐसे सर समान करते हैं। ये बताइए क्वेश्चन में गिवन क्या है? लाभ का अंतर। पहला दुकानदार का लाभ 180 गुणे 41 और दूसरे दुकानदार का लाभ 221 गुणे 41, तो दोनों का अंतर आप कहोगे लाभ का अंतर 221 गुणे 41 है दूसरे दुकानदार का, और पहले दुकानदार का सर 180 गुणे 41 है। चलिए बताइएगा कि क्या दोनों में 41 कॉमन है? तो अगर मैं 41 बाहर निकाल लूं तो 221 माइनस 180, क्या 221 में से 180 जाएगा, 41 ही बचेगा। क्या इसकी वैल्यू ये आ जाएगी? यानी सर इसका मान दे रखा है 8405, ऐसे दिया हुआ है। अच्छा निकालना किसका मान है? सर विक्रयमूल निकालना है। विक्रयमूल कितना है? 221 गुणे 180, यानी मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो आप कहेंगे काटते हैं जरा, 41 का स्क्वायर याद है आपको? 41 का स्क्वायर 1681, 1681 क्या कुछ दिख रहा है 5 गुना? यानी इससे ये 5 बार में कट जाता जब डेसिमल नहीं होता था। तो आप कहोगे इससे काटोगे 1 यूनिट और ये काटोगे तो 5 बार में जाता कब? जब दशमलव यहां नहीं रहता। अगर दशमलव है तो क्या ये इतनी बार में जाएगा? बोलिएगा। 1 यूनिट का मान आया 0.05 रुपया और हमको निकालना इतना यूनिट का मान, तो क्या मुझे 221 गुणे 180 में गुणा करना पड़ेगा किसका? 0.05 रुपया का, तब ये रुपया बनेगा। सर इसको आप पहचान रहे होगे, ये 5/100 है। 5/100 का मतलब 1/20 है। अगर 1/20 है तो क्या इससे इसमें गुणा होके ये 9 बन जाएगा, और 9 का 221 गुना 1800, 180, 1980 और 9, क्या 1989 रुपया आएगा गुणा किया जाए तो ये विक्रय मूल्य था। आपको एक क्वेश्चन ये दिया है कि 6/13 को 23% हानि पर बेचा, तो हम पूछेंगे 6/13 को अगर 23% हानि पर बेचा तो क्या टोटल इतना हुआ इसका हानि? बोलिएगा सर।
और शेष वस्तु को 13 में से 6 को बेच दिया तो शेष 13 में कितना बचा? 7। यानी शेष 7/13 को बोला किस लाभ पर बेचे? मान लेते हैं X% लाभ पे बेच रहे हैं ताकि न फायदा हो ना नुकसान। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां जितना लाभ हुआ होगा क्या यहां उतने हानि हो गया होगा? भाई कुछ आइटम बेच के आपको हानि हुआ तो बाकी आइटम बेच के अगर लाभ हो रहा है तो क्या जितना हानि हुआ था उतने लाभ हो जाए तभी ना आप बोलेंगे ना फायदा हुआ ना नुकसान। ये बराबर होना चाहिए। तो अगर ये बराबर होगा तो सर देखो आप क्या 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 23 गुणे 6/7 x का मान आ जाएगा। क्या x बराबर 6 गुणे 23/7 लिख सकते हैं? बोलिएगा 23 गुणे 6 बटे में 7। ये पूरा पूरी 20 बार में चला जाता है जब 140 होता, लेकिन 2/7 कम है। आप कहते हैं 2/7 यानी 0.28 घट जाएगा, 19.71 के आसपास। हाँ सर, बी ऑप्शन। इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा, तो बी ऑप्शन लगा लो। तो अगर आप चाहते तो रेशियो फॉर्मेट से भी कर सकते हो। आप कहते 13 में से 6 बेचा तो बचा कितना? 7। यही मिला के 13 वस्तु बेच रहा था। ये 6 गो पे कितना नुकसान हुआ? 23%। माइनस था हानि। बोला इस पर कितना फायदा होगा? मान लेते x, ताकि टोटल पर ना फायदा हो ना नुकसान, यानी 0% का फायदा। तो आप इसको हल करने का ये भी तरीका लगाते हैं कि सर 6 गुणे 23 क्या -138 गुणा करेंगे। ये 7 गुणे x क्या 7x बराबर 13 गुणे 0 क्या 0 आएगा। तो आप बताओ ये उधर जाएगा तो क्या 7x की वैल्यू बराबर के उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 138%। तो क्या x का मान जो बनेगा 138 बटे में 7% बनेगा। तो तरीका होता है कई तरह का, इससे भी हल करो ऐसे भी हल करो, उत्तर वही आएगा ना सर, 19.5 बटे 7%। बाद कितना बेचा? 456। इसके बाद आप कहोगे सर जोड़ लेते हैं कितना बेचा गया? 608 456 मिलके 1064 बेच दिया। कुल खरीदा कितना था सर? 1596। अगर 1596 में 1064 घटाया जाए कितना वस्तु बचेगा सर? 1596 में 1064 घटाया जाए तो 532। इतनी वस्तुएं बाद में बेचेगा सर। 532 वस्तु बाद में बेच रहा है। यही ना सर जोड़ जाड़ के कुल मिला के 1596 वस्तुएं बिका। 3 पार्ट में बेच रहा है इस बार। आप कहोगे सर इस पे भी आप परसेंट प्रॉफिट निकाल सकते हो या आप इनके रेशियो पे भी निकाल सकते हो, उत्तर नहीं बदलता है आपका। तो क्या इनका रेशियो जल्दी से कुछ छोटा हो सकता है क्या? आप देखो ध्यान से, आपको इन दोनों का अंतर कितना है सर? इधर 64 और इधर 56, 120 कितना बन रहा है? 64 प्लस 56 110 और उधर 10 कितना हो रहा है भाई? हाँ ये अच्छा ये बड़ा है ना। 44 प्लस 32 76। तो जरा देखो तो 76 से कट रहा है क्या? अगर रेशियो निकालने में आपको लेट हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा रेशियो निकालने में अगर लेट रहा है मैं बता रहा हूं। तो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट इन नंबरों पे भी परसेंटेज लिख के ऐसे वेटेड एवरेज वाला सॉल्यूशन करें तो आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वही आंसर इनके रेशियो पर भी आएगा। तो क्या इसका रेशियो निकालना संभव है? जल्दी से छोटा कर सकते हो आप? निकालो। देखो आपने अभी कहा ना इसका अंतर कितना था? 76 था। क्या 76 से कट रहा है नंबर?
76 से अगर काट के देखो सर 8 बार में फिल आ रहा है, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 4 7, यस 8 बार में कट रहा है 76 से। चलो इसको काटो 76 से, आपको गए 7 नहीं 6 बार में, इससे कम है वैल्यू, तो 6 के 36, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 बार में। क्या इससे कम है, इससे ज्यादा है तो 7 बार में कटेगा। अब बहुत ध्यान से देखना कि इसका रेशियो जब 8 6 7 है तो क्या है, जो तीनों को जोड़ के यहां लिखा गया है, इनको जोड़ के जब लिखेंगे यहां 21 ही आएगा। अब थोड़ा नंबर छोटा हो गया ना आपके लिए। अब देखो इसमें क्या हुआ था, कैसे बेचा था इतने वस्तु को। सर इतने वस्तु को बेचा था 20% लाभ पर, तो आप लिखोगे यहां 20% लाभ पे बेचेगा 8 को, और 6 ठो को 25% हानि पर, यहां लिखोगे 25% हानि। बाकी को पूछा कि किस लाभ या हानि पर बेचा जाए, एक्स मान लेते हैं, ताकि टोटल पे क्या हो, कुल मिला के क्या हो। सवाल में बोला न लाभ हो न हानि, इसका मतलब 0, न लाभ होना हानि का मतलब 0%। अब इसको सॉल्व कर लो। इस फॉर्मेट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सर गुणा कर करके जोड़ करके बराबर लिखा जाता है। चलो गुणा करो, 20 गुणे 8 160, 25 गुणे 6, सर ये लाभ है तो प्लस में, और 25 छक्के हानि है तो माइनस। ये 7x, अभी तो हमको पता ही नहीं कि लाभ है कि हानि, तो आप प्लस रहने दो, अगर इसकी वैल्यू माइनस में आएगी तो हानि हो जाएगा। बराबर के बाद सर 0 का गुणा 21 में 0 हो गया। बहुत ध्यान से देखो, 160 में से 150 गया, प्लस 10% प्लस 7x बराबर 0, ये उधर जाएगा तो क्या 7x बराबर माइनस 10%, x बराबर माइनस 10 बटा में 7%, ऐसे होगा। डिवाइड करोगे 1.3/7%, किसमें है, माइनस में। माइनस किसको बताता है, सर लॉस को। तो क्या शेष वस्तु को हानि पे बेचना था, ये आपका आंसर है। सर इस बार खरीदा था 165 क्विंटल, लेकिन उसको 2 पार्ट में बेच रहा है। पहले कितना परसेंट, 25%, बाद में कितना परसेंट बेचेगा, 75%। सर कोई भी चीज 100% होता है, अगर आप उसमें से 25% बेच दिए तो बाकी 75% बचा, वही बेचेंगे आप। 25% को कैसे बेचे हैं, सर 20% हानि पर। चलो बताओ 25 का 20%, 25 का 20% कितना होगा, सर 5 होगा, हानि है तो -5%। इस आइटम को कैसे बेचा, बोला पूछा है सर कि संपूर्ण लेन देन में 30% लाभ अर्जित करने के लिए इस शेष वाले को किस पर बेचना चाहिए, दिया नहीं है, निकालना है मुझे। कुछ आएगा निकाल के, ताकि टोटल मिला के क्या होना चाहिए, सर 30% लाभ होना चाहिए। ये बताओ, यही दोनों ना जोड़ के 30 होना चाहिए। आप कहोगे सर -5 है, इसमें 35 जोड़ोगे तब ना 30 आएगा। -5 में 35 जोड़ेंगे तब ना 30 प्राप्त होगा। तुमको क्या पता चला, सर 75 गुणे x बराबर 35, तो x बराबर सर 35 बटा में 75 कितना होगा साहब, थोड़ा सा काट सकते हैं क्या, 15। अब ये बताओ कितना परसेंट के आसपास है, आप कहोगे सर 50% से थोड़ा कम है। 15 का 50% 7.5 होता है, उससे कम है, तो क्या 47 48 के आसपास। और तन्नी से काटोगे तो तुरंत दिख जाएगा, गुणे 100 भी तो करना है परसेंट के लिए। आपको 5 से काटूंगा 20 और 3, क्या अब 140 बटा 3 दिख जाएगा। आपको 3 चौके 12, 3 छके 18, ऐसा कहीं गड़बड़ की है क्या।
कहाँ गड़बड़ है? हाँ, सही है आंसर। कैलकुलेशन 7/15 गुणे 100 करता हूं, 5 से 3, 5 से 20, 140/3, 4 3 चौके 12, 3 छक्के 17। सही है, ये आंसर होना चाहिए। सर 25%, बाद में कितना? सर 75%, टोटल मिला के 100%। आप बताओ, इसका रेशियो आपको दिख रहा होगा 1, 3, 4। इसको किस हानि पर? 20%। इसको निकालना है। और टोटल पे क्या हुआ था? 30% लाभ। तो 20 से कम 20 प्लस 3x बराबर 120। 120 में 20 उधर जाके क्या होगा सर? 3x बराबर 140। जुट जाएगा ना सर? तो x बराबर सर 140/3। 140/3 क्या होगा आपका? 46/2/3 है ना होगा। ये आपका आंसर सही है और टाइपिंग एरर है ऑप्शन में। सीपी फाइंड करना है, ठीक। और सर क्या क्या दिया है? सर लॉस परसेंट दिया है 10% एंड डिस्काउंट भी दिया है। सर कितना दिया है? सर एमपी का आधा, ये दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर इस डेटा से सीपी निकालना है और आंसर एमपी के फॉर्म में निकालना है। तो अगर हम सीपी कुछ भी एज्यूम कर ले, मान लो 100 यूनिट एज्यूम किए, तो क्या लॉस 10% की वजह से एसपी 90 हो जाएगा? और आपको पता है कि सर डिस्काउंट अगर एमपी का आधा है, इसका मतलब है कि एमपी सर 180 रहा होगा, तभी ना इसका आधा करने पे 90 में बिकेगा। बोलो। अब आप कहोगे क्वेश्चन में हमें निकालना है कि सीपी का वैल्यू एमपी के फॉर्म में कितना है। तो आप बताओ जरा, सीपी बराबर क्या मैं लिख सकता हूं? जो 100 है वो 180 का 5/9 भाग है। 100 180 का, इस 100 को अगर हम 180 के फॉर्म में लिखें तो क्या ये 180 गुणे 5/9 भाग होगा? 20 बचे 100। तो सीपी 100 था, एमपी 180, क्या इसका 5/9 गुणा करना पड़ा? तो ठीक है आपका ऑप्शन ऐसे सोच हो गए। 7710 में खरीदा है, खरीदने से पहले मूल्य था प्लस 1285। क्या ये साड़ी का कीमत था ओरिजिनल? यही मैंने 1285 कम कर दिया तो 7710 में बिक गया। अगर छूट नहीं देता तो क्या साड़ी इतने में बिकता? छूट कितना दिया सर? 1250। क्या ये छूट प्रतिशत है? बोलो, बताओ कितना भाग है ये? ध्यान से देखो सर जी, इससे एक बार में तो कटिए जाएगा, इससे ई को बार में कटेगा? 6 बार में। देखो 6 पचे 30, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 कम 6 1 7। यानी सर जो मेरा छूट था ना वो 1/7 भाग था। 6 1 7 और 1/7 को कितना परसेंट कहते हैं? 14.2/7। इतने का छूट, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं। तो आपको हम बहुत जोर डाल के ये बात बताए थे कि अगर आपका सामान 25% नुकसान हो जाएगा तो आप बचे हुए सामान का कितना परसेंट दाम बढ़ाएंगे कि वो जो नुकसान हुआ है भरपाई हो जाए? एवी पेयर के हिसाब से। तो अगर मेरा सामान 25% नुकसान हुआ
यानी 1/4 नुकसान हुआ, तो इसका एबी पेयर के हिसाब से क्या मुझे दाम बढ़ाना पड़ेगा? तो -1/4 का प्लस 1/3, यानी दाम कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1/3। तो इससे फायदा क्या होगा दाम बढ़ाने से? सर मेरा जो सामान नुकसान हुआ है उसका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन क्या मुझे केवल पैसा वापस चाहिए? नहीं, मुझे 60% लाभ भी चाहिए। आप कहोगे ये कहेगा 3 पर 1 बढ़ा के 4 में बेचो ताकि तुम्हारा पैसा वापस आ जाए। लेकिन 60% अगर लाभ चाहिए तो क्या 5 वाला चीज 8 में बेचना पड़ेगा? 60% लाभ का मतलब 3/5 लाभ होता है ना। तो 5 पर 3 का लाभ, यानी मुझे कितना में बेचना पड़ेगा? 8। अब आप कहोगे फाइनली ये पता चला कि 15 वाला सामान मुझे 32 में बेचना पड़ेगा। बोलो, तुम्हारा सामान कितने का था? सर 70 रुपया किलो था। तो अगर 15 का मान 70 रुपया किलो था तो एक का मान 14/3, तो 32 का मान आप कहोगे सर 5 से कटा है 14/3, तो 32 का मान 32 गुणे 14/3, ऐसे होगा हमारा आंसर। कौन सा सवाल है? 111। 111 में देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? आपको ये 0.3 वाला क्या गुणा कर लो, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 और 2 44, 3 से काटेंगे तो ऐसे, तो ये कटेगा नहीं, 0.33 चलेगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से पहले सवाल समझ। 112 कह रहा है दुकानदार ने 16.66% लाभ पर एक वस्तु बेचा। यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों में 155 रुपया कम कर दिया जाए तो जो लाभ होगा वो विक्रयमूल्य का 2/9 होगा। आरंभिक क्रय मूल्य निकालें। ये बताओ पहले कितना लाभ है? सर 16.66% लाभ है। क्या 1/6 का लाभ है ना? इसका मतलब 6 वाला सामान 7 में बिकेगा। यही मतलब हुआ। जब दोनों का मूल्य 155 रुपया कम होगा तो लाभ विक्रय मूल्य का 2/9 होगा। चलो यहां बताओ, इस फ्रैक्शन से सीपी और एसपी का रेशियो क्या 6-7 होगा? सीपी 6, प्रॉफिट 1, एसपी 7 ना। और दूसरे केस में क्या बोला कि सर ये भी 155 रुपया कम हो जाए, ये भी 155 रुपया कम हो जाए, तो सीपी एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा? सर एसपी 9 और प्रॉफिट 2, तो क्या ये 7 रहा होगा? सर 2/9 लाभ है, ये तो लाभ है ना आपका। ये लाभ किसका है? सर विक्रय मूल्य का, तो एसपी है ना आपका। तो एसपी 9 में से प्रॉफिट घटेगा तब ना सीपी 7 आएगा। अब बहुत ध्यान से देखो तो सर 6 से 7 हुआ, 1 यूनिट घटा, लेकिन यहां तो 7 से 9 हुआ, 2 यूनिट घट गया, जबकि रुपया तो समान घटा ना। इसका मतलब ये रेशियो गड़बड़ है। क्या मैं इस रेशियो को बैलेंस करके, यहां अंतर 2 दिख रहा था, यहां अंतर 1 दिख रहा था, क्या हम इसको 12 और 14 लिख लें तो ये परसेंटेज नहीं ना बदलेगा? क्या इसमें 2 का गुणा कर दें तो इससे क्या ये परसेंटेज बदल जाएगा क्या? अभी भी तो वही रहेगा। अब देखोगे कि सर ये 155 घटाएंगे तो 7 यूनिट है, और ये 155 घटाएंगे तो 9 यूनिट है। क्या अब आपको 5 यूनिट घटता हुआ दिख रहा है? तो चाहे यहां देखो 5 यूनिट, चाहे यहां देखो 5 यूनिट, तो दोनों बराबर घटेगा, तभी ना बोल पाओगे कि 5 यूनिट का मान 155 है। यानी 5 यूनिट का मान 155, 1 यूनिट का मान
31। सर आपको क्या निकालना है? सीपी, आरंभिक सीपी। क्या आरंभिक सीपी ये है? तो 12 यूनिट का मान 12 गुणे 31 372। तो ये आपका आंसर 372 रुपए से। बहुत शानदार सवाल। आपको कुछ नहीं करना है, पहले सीपी एसपी का रेशियो लिखिए 6-7। ये परसेंट प्रॉफिट के मदद से 1/6 है तो 6 से 7 होगा ना आपका सीपी। दूसरा वाला सीपी एसपी लिखिए 7-9। ठीक है। अब सीपी में कितना कम किया गया था? सर 155 रुपया, वो लिख लीजिए सीपी वाले लाइन में। और एसपी को कितना कम किया गया था? सर ये भी 155 रुपया। मान लो कोई सवाल हल करोगे दूसरा, हो सकता है उसमें दोनों वैल्यू अलग अलग हो, तो जो होगा वही लिख लेना। फिर करना क्या कि बीच से 3 तुम्हें रो दिख रहा है ना, 1 2 3 दिख रहा है 3 पंक्ति। तुम बीच वाला से शुरू करो और ऊपर जाओ, गुणा करो 7 20 से शुरू करो, ऊपर जाओ 9 छके हो गया। फिर उसी बीच से नीचे आओ 155 गुणे 7, फिर इधर गुणा करो 155 गुणे 9। ठीक, चलो जो लिखे थे उसका अंतर लिखो। अंतर तो 54 में से 49 गया, 5 का अंतर है सर। चलो इसका भी अंतर लिखो। आपको 155 गुणे 9 में से 155 गुणे 7 घटाना है। तो क्या 155 गुणे 2, 155 गुणे 2 310। ठीक, आपको अंतर बराबर अंतर, 5 यूनिट का मान 310। आपको ऊपर वाला 5 यूनिट सर कितने के बराबर है? 310 रुपया के। क्या निकालना था? क्रय मूल्य शुरू वाला। तुम्हारा क्रय मूल्य कितना था शुरू वाला? 6 यूनिट। अगर 5 का मान 310 तो 6 का मान सर 310 बटा में 5 गुणे 6, 62 गुणे 6 372। ऐसे भी निकाल सकते हो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। तो ये सब में काम देगा। समान राशि कमी होगा तब भी काम देगा, अलग अलग होगा तब भी काम देगा, लेकिन ये प्रोसेस केवल समान होगा तभी काम देगा। सर x और एसपी कितना दिया है सर? y। और आप कहते हैं सीपी से एसपी हम कैसे पहुंचते हैं? अगर हम मानते हैं सीपी 100 यूनिट मानते हैं अगर, तो सर मार्कअप लगा है ना 250%। इसको जब 250% बढ़ाएंगे तो क्या ये 350 होगा, जिसको हम एमपी कहेंगे? सीपी पे मार्कअप लगता है तो क्या बन जाता है? एमपी। स्टिकर मारते हैं ना दाम बढ़ा के, वही वाला। अब छूट किस पे दिया जाता है? एमपी पे। पहला छूट कब % दिए, और दूसरा छूट आप कहोगे सर जी पहले 25 दे के 20 दो या 20 दे के 25 दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पहले 20% छूट देंगे, तो आप बताइए 20% कितना होगा? 350 का 20% 70 कम हो जाएगा। 350 में 70 घटाइए सर 280 में बिकेगा, राइट। एगो छूट और देना है अभी, का %? 25%। चलो बताओ 280 का 25%, फिर 70 कम हो जाएगा 210। यानी सर ये फाइनली कितने में बिक गया? जो वाई था 210 में बिक गया। क्या पूछा है क्वेश्चन? एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई। एक्स को कितना माने हो? 100। वाई कितना आ गया? रेशियो क्या हुआ? 10:21। ये किसका था? वो सही है, हाँ सेकंड ऑप्शन सही। 50 वाला नहीं मानेंगे तो क्या आपको पढ़ाया गया है मार्कअप और डिस्काउंट सब सक्सेसिव होता है? मार्कअप एंड डिस्काउंट
ये सब कैसे कंबाइंड होते हैं? क्या ये सब सक्सेसिव कंबाइंड होते हैं? हाँ सर, ये सब सक्सेसिव कंबाइंड होते हैं। चलो बताओ, मार्कअप कितना परसेंट था? 250%। 250% का फ्रैक्शन बताओ। 5/2। ये 5/2 बढ़ेगा। डिस्काउंट कितना था? 20%। 20% का फ्रैक्शन बताओ। 1/5। दूसरा डिस्काउंट कितना था? 1/4 हो जाएगा। सक्सेसिव कैसे होता है? आप कहते हो 2 से 5 बढ़ा, क्या 2 से 7 हो गया? 5 बढ़ेगा तो 5 में 1 घटा, क्या 5 से 4 हो गया? 4 में 1 घटा, क्या 4 से 3 हो गया? तो फाइनली आपको दिखेगा 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 बचे 10 और 7 तिया 21। हो गया सीपी एसपी का। शुरू वाला वैल्यू सीपी और अंतिम वाला वैल्यू एसपी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? वो नहीं कर सकते x स्क्वायर बटा में। कोई उपाय नहीं है, करना पड़ेगा आपको। चलिए बताइए, पहला का प्रॉफिट 41 गुणे 61, दूसरा पे लॉस सर 141 गुणे 39 और टोटल सीपी 100 गुणे 61 और इसका सीपी ऐसे और गुणे 100% में आ जाएगा आंसर। ये ऊपर वाला पोर्शन ही कैलकुलेटिव है। कुछ कॉमन नहीं है इसमें। पीछे जो सवाल हल कर रहे थे उसमें कॉमन हो जा रहा था, बड़ा जल्दी हो जा रहा था। कोई बात नहीं, चलो गुणा करो। 41 गुणे 61। हाँ, आप कैसे करोगे इसको 41 गुणे 61 को? क्या आप 61 गुणे 40 प्लस 1 करने वाले हो? तभी तो 41 हो जाएगा। 61 का 4 गुना ऐसे और 61 का 1 गुना 2501। सर 41 गुणे 61 क्या हो जाएगा? 2501 माइनस। अब 141 गुणे 39 करना है। हाँ, ऐसे भी सोच सकते हो आप, या इसी को 40 माइनस से कर लो, आपकी इच्छा। आपको 141 गुणे 39 को ही मैं 40 माइनस 1 समझ लू। तो 141 का 4 गुना, 4 एक कम 4, 4 चौके 16 और 5 5640 में से 141 घटाना पड़ेगा। घटाते हैं। 9 में से 4 गया, ये 13 में से 4 गया 9, 5 में से 1 गया 4 और ये 4 4499, यानी यहां आएगा 44। हाँ 5499। हाँ 5499, यहां आएगा 5499 और नीचे तो बड़ी आराम से जुड़ जाएगा। 0 0 1 1 2 और 14 6 20 ऐसे और गुणे 100%। तो 100% को आप बोलोगे कैंसिल है, ऊपर वाला खाली करना है और दूसरा दूसरे डिवाइड करना है। चलो घटाओ, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 14 में से 5 गया 9 और 2, यानी सर 2998 में 202 से भाग दे दिया जाए, मेरा आंसर हो जाएगा। चलो 202 से 299 एक बार में जाएगा, 97 978 होगा, 978 इससे कितनी बार में जाएगा? 4, यानी 14। आपको 14 से क्या होगा, कुछ होगा लाभ? हाँ सर, एक ही ऑप्शन दिया है, 14.8। थोड़ा कैलकुलेटिव है सर, क्या ही कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। ए पर जो लाभ हुआ है वो कम परसेंट हुआ है? सर हुआ है 18.18%। हाँ तो बताइए 18.18% का फ्रैक्शन 2/11। बहुत अच्छा। तो ये 2 क्या है? लाभ। 11 क्या है? तो एसपी कितना? 13 का नाम मान दिया है। क रुपया 2665। अगर 13 का मान 2665 रुपया, तो 1 का मान आपको 13 से कटेगा 205 बार। ठीक है, यहां तक पहला का जानकारी कुछ मिला हमको। बी पर क्या हुआ है?
हानि कितने परसेंट का? 31.25। चलो इसका फ्रैक्शन बताओ। नहीं याद है, कोई बात नहीं। क्या ये 25 और 6 31 है? बोलो 25% का फ्रैक्शन बताओ। और 6.25 का? खत्म। कल बहुत चिल्लाए थे कि 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5 और 12.5 का आधा 6.25। तो जब 12.5 1/8, 1/8 का आधा 1/16 ना। काले बात हुआ, आजे भुला गए। ठीक किए। अब बताओ 4 1 5, क्या 5/16? यानी इसका फ्रैक्शन है 5/16। चलो ये हानि प्रतिशत था, ये 5 क्या है? हानि। ये क्या है? सीपी। बेस हमेशा सीपी तब तक जब तक एसपी बोला ना जाए। अच्छा सीपी 16, लॉस 5, एसपी कितना? 11। लेकिन क्वेश्चन में एसपी कितना है सर? 4264 रुपया। बी को बेचा है ना 4264 रुपया में। 11 का मान 4264। चलो बताओ एक का मान। हाँ 11 3 33, 11 88 और 84 आ गया। सर जी हाई तन्नी सा हैसे रहता तो बड़ा मजा आता। नहीं शायद नहीं है, तो यही आपका। परंतु आप बताओ अगर 4264 न होके 4268 होता तब अवश्य 1 यूनिट का मान इतना होता। क्या किए हम? 4 रुपया बढ़ाए हैं। उसे तनी मनी अंतर आएगा, देख लेंगे क्या होगा। ठीक, चलो अब बताओ क्वेश्चन में निकालना था नेट प्रॉफिट लॉस। कुल मिला जुला के प्रॉफिट लॉस का बताना है कितना है। यहां बताओ तो अगर 1 यूनिट का मान 205 है तो क्या इसको लाभ 410 का है? 2 यूनिट का। अगर 1 यूनिट का मान 388 है तो 5 यूनिट का मान लॉस है इसको। 5 यूनिट का मान 8 5 40, 4 44 और 15 4 19। सर 1940 का हानि हो जाएगा। तो इसको लाभ हुआ 410 का, इसको हानि हुआ 1940 का। कुल मिला के हानि ही ना होगा, क्योंकि हानि ज्यादा हुआ है। बताओ कुल मिला के कितना हानि? टोटल लॉस आपको हो गया 1940 माइनस 410, 1530 का हानि हो गया। ये हानि प्रतिशत तो सीपी पे निकलता है, तो आप कहते हो लॉस परसेंट निकलेगा लॉस बटे में सीपी इंटू 100। लॉस कितना? 1530। सीपी कितना? आपको पहला का सीपी 11 गुणे 205। 1 यूनिट का मान 205 तो 11 का मान आपको 11 गुणे 205 2255। 1 यूनिट का मान 388 तो 16 यूनिट का मान 16 गुणे 388, 16 अठे 128, 16 अठे 128 और 12 140 और 16 तिया 48 और 14 62। यानी सर इसका सीपी है 6208 और इसका सीपी 2255। तो टोटल सीपी जोड़ दीजिए सर 6000 2000 8000 463, 8463 लॉस बाई सीपी इंटू 100। अगर इसको सॉल्व कर ले तो एकदम आंसर करीब आएगा मेरा। 4 रुपए खाली बढ़ाए, घबराना मत। चलो 10% 20% ज्यादा हो जाएगा। तो 20% होगा कितना? लगभग 1700 के आसपास। मुझे 1530 चाहिए। क्या मुझे 170 घटाना होगा? इसका 170 देखो तो लगभग 2% के आसपास, यानी 18% के आसपास आंसर है। कितने ऑप्शन है 18% के आसपास? नहीं 2 गो। सर गाड़ी यहां तक आके फंस गई। क्यों फंस गई? क्योंकि वो 17.54 दिया है, वो 18.06 दिया है। नहीं होगा ये नहीं कर सकते आप,
क्योंकि आप आर्यभट्ट नहीं हुए। कैसे होगा तो नहीं बता सकते हैं क्या? सिक्स सेंस काम नहीं करता है कभी कभी। आप बताइए हमको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करेंगे ना तो मेरा सही उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ घटाए बढ़ाए हैं। एक तो हिया घोटाला किए, हियो घोटाला करेंगे तो बड़का घोटाला हो जाएगा। बताइए ये कितना परसेंट बनने वाला है? खाली 0.5 का हेर फेर है दो ऑप्शन में। एगो 17.5, एगो 18 है। बहुत क्लोज ऑप्शन है भाई। इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या परसेंट है। 18% के आसपास आ रहा है। चलो तब ठीक, कर लोगे कैलकुलेट तो मान लेंगे। यही बोल रहे थे क्या? हाँ बी बोल रहे थे, हाँ उसको देखना पड़ेगा।